जहां इंडिया ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से परेशान है, वहीं जापान में लोगों की कमी की वजह से ज़िंदगी रुक गई है। एक देश जहां भीड़ है, वहीं दूसरा देश जहां खामोशी है। ये कहानी है जापान के ख़त्म होते वजूद की। जापान एक ऐसा देश जिसे कभी दुनिया की ताकत कहा गया था। आज वहाँ हर साल लाखों घर खाली हो रहे हैं। लोग तो हैं लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं, और अगर शादी भी हो रही है तो बच्चे नहीं। और जो बुजुर्ग हैं उनकी तो मौत को भी कोई जानने वाला नहीं है। 1980s तक जापान दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था, लेकिन आज हर तीसरे जापानीज की एज 65 के ऊपर है। नए लोग आ ही नहीं रहे हैं, और जो हैं वो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं। इसी को कहते हैं पॉपुलेशन कोलैप्स। आज इंडिया अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की सोच रहा है, वहीं जापान की हालत ये है कि वहाँ लोगों की कमी हो गई। वहाँ जॉब्स हैं लेकिन करने वाले नहीं हैं। जापान की इकोनॉमी एक तरह से रिटायर हो रही है। बर्थ रेट केवल 1.3 है, जबकि रिप्लेसमेंट रेट ही 2.1 होना चाहिए। स्कूल्स धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बच्चों का सेक्शन खाली है। बुजुर्ग लोग मर जाते हैं और महीनों तक किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि एक शब्द भी बन गया है, कोडोकुशी, यानी कि अकेलेपन से मौत। लोग शादी नहीं करते क्योंकि करियर की टेंशन, कंपटीशन और स्ट्रेस है। फीमेल्स मदरहुड से बचना चाहती हैं क्योंकि जापान में वर्किंग मदर्स को सपोर्ट नहीं करते। जापान की सरकार हर साल $100 बिलियन खर्च कर रही है। शादी के ऐप्स, AI रिश्तेदार, फ्री चाइल्ड केयर, लेकिन न लव वापस आया और न लाइफ। अगर ये ट्रेंड रुका नहीं तो कुछ सालों में जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जहाँ बिल्डिंग्स तो हैं पर उसमें रहने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ इंडिया अभी भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जूझ रहा है, वहीं जापान हमें ये समझा रहा है कि इंसान सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन की सांस होते हैं।